सर देखिए हमारे बीच लड़ाई हो गई कि आपके जो सीन्स हैं वो और बेहतर कौन परफॉर्म कर सकता है। अभी सामान है इनके सामने, आप परफॉर्म कीजिए। हेलो। तो इस दिवाली वीकेंड पे मैं नहीं आया था, मेरे बदले आए थे करण जौहर, और करण जौहर ने आप सभी का एंटरटेनमेंट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो एक तरफ से देखा जाए तो मैं अगर आ जाता इस वीकेंड इस दिवाली पे तो आप सभी का दिवाला निकल जाता, स्पेशली गौरी का। क्यों गौरी, सही कहा ना? गौरी एक बात बताओ मुझे, 4 हफ्तों में जो भी आपने इस घर में धमाल मचाया, बिहेवियर दिखाया, अपना एटीट्यूड दिखाया, क्या आप उसे खुद एक्सेप्ट करती हो? नहीं। तो अगर जब आप खुद अपने बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो देश की आवाम से आप क्या उम्मीद रख सकती है? मैं यहाँ आता हूँ वीकेंड पे, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ आपके ही भले के लिए, क्योंकि जो भी आप घर के अंदर करते हो वो आपको दिखाई नहीं देता, बाहर वालों को दिखाई देता है कि जो आपने ड्रामा किया है। कोई रो रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। आपको नहीं पता जो भी आपका बिहेवियर है वो भारत की देश की आवाम सब देख रही है। तो टीवी पे साफ साफ नजर आता है। तो मैं आपको यहाँ पर नीचा दिखाने के लिए नहीं आता हूँ, ये सब बोलता हूँ, आपको एक एक करके बुलाता हूँ, सबसे बोलता हूँ ये है वे। तो इससे मैं आपको ऊपर उठा रहा हूँ, ना कि नीचे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने घर के अंदर क्या गलत किया, क्या सही किया। अंकित गुप्ता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इस शो में क्यों आए? तो जीतने। शो जीतने के लिए। आप जो आप बोल रहे हो कि शो जीतने के लिए आए, उसमें थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं, उनसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि ये एपिसोड, ये वीकेंड का मतलब शो का पूरा ही लास्ट वीक है, और आप अंकित पहुंच जाते हो फाइनल तक, आप जरा सब बताना कि आपको क्या लगता है कि अंकित गुप्ता ये फाइनल पे तो पहुंच गया है, क्या ये जीत पाएगा? आपको क्या लगता है कि ये शो जीतेगा? हाथ खड़े करना। यहाँ पे जितने भी हैं, एक ने भी ये नहीं बताया कि ये शो जीतेगा। खुद अंकित, तुम्हारा भी वोट नहीं आ रहा, और जो प्रियंका आपके साथ हमेशा रहती हैं, उनका भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झगड़ा करो, आप ये करो, वो करो, आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है,
कि आप काम रहते हो, शांत रहते हो, लेकिन जब घर में कुछ गलत हो रहा होता है तो आपने जरा सी भी घर में ये कुछ हिस्सेदारी का कोई मतलब नहीं है। आपको हिसाब से जो गलत है गलत रहने दे, हमें क्या भाड़ में जाए, हमें अपने से मतलब है। तो सेम वही बात होती है जिस तरह से घर में कोई आपका जो, ये तो बिग बॉस का घर है, लेकिन जब आप घर में कोई गलत कर रहा होता है तो क्या आप उसको वो समझाओगे नहीं, रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं? चलो ठीक है, उस वक्त वो गुस्से में है, लेकिन जब बात गुस्से की बात हो जाने के बाद तो आप उसे समझा सकते हो कि उस वक्त वो समझाने की स्थिति में नहीं है, गुस्से में होता है, लेकिन जब उसका अगले दिन वो समझा तो सकते हो कि आपने गलत किया था, आपने सही किया था। आपकी कोई भी भागीदारी नहीं होती है, आप बस पेड़ के नीचे लेटे रहते हो, ज़्यादातर प्रियंका के साथ रहते हो, ज़्यादा स्पेंड करते हो। कोई बर्तन फेंक रहा है, कुछ कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, आपसे आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ भी करो, कोई लेना देना। हाँ ठीक है, आप कलर फेस हो, सेलिब्रिटी हो, इस शो के बाद आपको बहुत सारे शो मिल जाएंगे, टीवी सीरीज मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपका फर्ज ये नहीं था कि जब कोई गलत कर रहा है, घर का सदस्य कोई गलत कर रहा है, तो आप उसे कुछ समझाए या स्टैंड ले किसी के लिए? चलो मैं ठीक है आपसे पूछता हूँ, इन 4 हफ्तों में आपने किसके लिए स्टैंड लिया? जरा हमें बताओ। ओनली प्रियंका का। इसके बाद किसी और का? आपको कभी ये लगा कि ये बंदा गलत है, ये गलत कर रहा है घर के अंदर, ये सही नहीं कर रहा? ठीक है, ये आप ही बता रहे हो। जब मैंने आपसे पूछा कि वो गलत था बोलता, फिर आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? जब कोई गलत तो हो रहा था, घर के अंदर कुछ हो रहा था, तो आपने क्यों नहीं बताया? बताओ। यह आपकी शो जीतने की स्थिति थी, यह आपकी शो जीतने की वो थी, स्ट्रेटजी थी? सर एक्चुअली कोई स्ट्रैटेजी है नहीं। कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, आप काम है, शांत हो। इस घर में एक और सदस्य भी है जो कि बहुत काम है, लेकिन उसका काम बहुत काम आ रहा है। उसका काम, उसका नाम है अब्दू का। अब्दू का जो काम है, शांत रहता है, और जब सैड होता है तो सैड भी दिखती है, उसका गुस्सा भी निकल जाता है। कोई गलत वोटिंग कर देता है, नॉमिनेट करता है, तो उसका गुस्सा भी जाहिर होता है, वे दिखता है। वो मस्ती भी उसकी भी दिखती है, सब कुछ दिखता है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके सामने कुछ भी हो रहा हो, आपका कोई लेना देना नहीं होता, कुछ भी, कोई लेना देना नहीं होता। मरता है तो मरने दो, लड़ते हैं तो लड़ने दो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इस बात का। एक अब्दू है जिसका काम काम नजर आ रहा है, उसका काम काम का है, लेकिन आपका काम किसी के भी काम नहीं आ रहा।
अब प्रियंका, प्रियंका मुझे बताओ कि अंकित गुप्ता के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, ऐसे कौन सी क्वालिटी है, कौन से गुण हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं? हमारे पास कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है अभी तक कि इंसान के अंदर के बारे में बताया जा सके कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल की बातें क्या चल रही है। हमारे पास कैमरेस बहुत हैं, जो आप करते हैं वही दिखाई देता है। चारों तरफ सैकड़ों कैमरेस हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिली है, ना बनी है। हो सकता है कि आने वाले समय में बन जाए कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो पता चल जाए। अब अंकित के दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, क्या खेल खेल रहा है आई डोंट नो। लेकिन प्रियंका, आप अंकित के 24 घंटे रहते हो इर्द गिर्द, तो इस शो से आने से पहले भी आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे, बहुत शो भी किए हैं, कोई सीरीज भी किए हैं साथ साथ में। तो आप मुझे बताओ, यानी कि यूँ समझ लो कि आप सबसे ज़्यादा उनको जानते होगी, तो आप बताओ कि उसमें अंकित के कौन सा ऐसा गुण है जो कि आपको दिखाई देता है? सिंपल। तो सब कह रहे हैं कि आपको गार्डियन की ज़रूरत है। आप 19 की हो, क्या आपको किसी की सहारे की ज़रूरत है? आप मुझे बताओ। आप पीछे जाओ, पीछे सोफे की तरफ, लिविंग रूम में जाओ, पासिस के पास, उसके पीछे जाओ। आप हमेशा पीछे रहते हो, कैमरे से पीछे। तो क्या आप ऐसे ही शो जीते होगी? दरवाजे के पीछे रहोगी? मुझे बताओ। सब कह रहे हैं कि आपको गार्डियन की जरूरत है। क्या आपको खुद को लगता है कि आपको एक गार्डियन की जरूरत है? गार्डियन की जरूरत उसको पता, उसको जरूरत पड़ती है तब वो ना वो खा सकता है किसी के सहारे के बिना, ना वो बोल सकता है, ना वो अपने खुद के डिसीजन नहीं ले सकता है। तब जरूरत पड़ती है कि बड़े से बड़े फैसले वो नहीं ले पाता है, फिर जाके उनके जो गार्डियन होते हैं वो फैसले लेते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह। क्या आपको लगता है कि आप एक छोटी बच्ची सी हो? क्या अब ज़रूरत पड़ेगी आपको गार्डियन की? आप 4 हफ्तों में आपने क्या योगदान दिया सिवाय रोने के? इस हफ्ते जो नॉमिनेट हुआ है उनका नाम है सालिन, साजिद, अब्दू, गौतम। अगर गौतम सेफ हो जाता है तो आप सभी को 1 हफ्ते तक भूखा रहना पड़ेगा। अगर रह जाता तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो वोट मिले हैं वो मिले हैं गौतम को। आ जाओ गौतम। मेरी बात क्लियर भी नहीं हो रही थी और ये चली गई कर्मा पे, वो चलेगा धर्मा पे, जैसी करनी वैसी भरनी वगैरह वगैरह। तो इस घर से बेघर होने वाला है वो गौतम नहीं बल्कि अब्दू है।
देख ला, आप सभी का जो कहते रहते थे कि अब्दू बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इनको कोई नॉमिनेट नहीं करेगा, ये जाएगा नहीं, ये है वो है वो है, आप सभी की लग गई नज़र और सबसे जो कम वोट मिले हैं वो अब्दू को ही मिले। तो अब्दू आ जाओ। तो अब्दू हो जाएगा इस घर से बेघर और चले जाएगा अपने देश कजाकिस्तान। आई एम सीरियस, सुना नहीं एक बार? कह दिया सो कह दिया। वेट 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 इस हफ्ते कोई भी नहीं जाने वाला, सब सेफ है, सब 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 सब। तो आज जो मेहमान आने वाला है वो है कैटरीना कैफ। फिल्म का नाम है प्रमोट करने के लिए फोन बूथ। फोन बूथ कैटरीना कैफ की नई फिल्म है, जाके देखिए थिएटर में। और कैटरीना कैफ जाएगी घर के अंदर और उनको डराने का जो फैसला लिया है वो मैंने लिया है। मैं यहाँ से ऑपरेट करूँगा। कैटरीना कैफ से जो मैं बुलवाना चाहूँगा, घर वालों के साथ मस्ती होगी, थोड़ा सा खेल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए 2 वंडर वुमन 2 मैन पर 2 ट्रबल यू मदर यू फादर।